हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आज का जो अपना सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम का, वो चालू हो रहा है। तो सेकंड पार्ट में आप सभी को पता है, हमारे जो आज का जो चैप्टर में हम सीखने वाले हैं वह प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू को हम बोलते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को हम बोलते हैं जातीय मान या अंकित मान। ठीक है, तो जैसे कि अब स्थानीय मान को कैसे समझ सकते हो, बहुत सारी जगह, मतलब इसके साथ जीरो लगेंगे, इसके साथ जीरो लगते हैं। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे को 3 का स्थानीय मान निकालना है। प्रश्न आएगा 3 का स्थानीय मान बताओ। तो आप कैसे बताओगे? तो 3 लिखोगे, 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार हमें स्थानीय मान निकाल लें। उसी प्रकार अगर हम बात करते जातीय मान या अंकित मान कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जातीय मान का हम ऐसे समझ सकते हैं कि जातीय क्या होती है, समान। एक सभी की जाति क्या होती है, समान। तो हम संख्या को क्या मानेंगे, सेम। ठीक है, इसमें जीरो नहीं लगते, इसमें जीरो नहीं लगते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 3 का जातीय मान बताओ। 3 का जातीय मान बताओ, तो आपको क्या बताओगे, 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना। उसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं कि भाई किस संख्या का कैसे हम जातीय मान या स्थानीय मान निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, उसमें है 6 8 3 4 7 9। एक संख्या दे रखी है 6 अंकों की, में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान मैंने आपको बताया था, बहुत सारी जगह, तो इसमें जीरो लगाते हैं। जैसे कि 8 और 4 के स्थानीय मान, तो संख्या ये है 8। 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो 4 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद 4, तो 4 के बाद कितनी संख्याएं बच गई, 2। तो 4 का 4, इसके बाद 2 संख्याएं, तो 2 जीरो लगा दीजिए और इनको घटा दो। 0 0, 10 में से 4 क्या बच गया, 6। यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे बच गया 7। तो ये हमारा हो गया 79600। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, संख्या जो हमारे पास 6 अंकों की एक संख्या है 27 54 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना है। 2 और 4 के स्थानीय मानों का, जैसे कि 2 और 4 के, तो 2 हमारे पास सेम की सेम एग्जैक्ट संख्या लिखो। उसके बाद कितनी संख्या बच गई, 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो लगा दीजिए, 4 5। उसके बाद 4 है, तो 4 के बाद कितनी संख्या बच गई, 2। तो 4 4 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए, इनको घटा दो। 0 0 6 9 9 2। सॉरी, ये यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, तो 199600 ही हमारा हो जाएगा आंसर। 199600, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है 4392.1768 में 3 और 7 के स्थानीय मान क्या होंगे। तब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर जहाँ पे स्थानीय मान पूछे और पॉइंट पॉइंट अगर संख्या में आ जाए, तो अब हमें जैसे 3 के बाद की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 के पूछ रहा है हमारे से स्थानीय मान, तो 3 के बाद कितनी संख्या है, 2। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2 जीरो। ठीक है ना, इस प्रकार से। और उसके बाद हमारे पास है 7। तो 7 के स्थानीय मान क्या होंगे, तो अब पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि 7 हमारे पॉइंट के बाद है। 7 के स्थानीय मान की 7 के पहले कितनी संख्या है, 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0.07 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जीरो डाल के इनको आपस में घटा देंगे। जैसे यहाँ पे 10 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 3। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9992। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 299.93। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उसी प्रकार पॉइंट वाला आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है या फिर मेरे पास टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज कर सकता है। तो पॉइंट वाला किस्सा मैंने बता दिया, स्थानीय मान में हमें कैसे निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें संख्या है हमारे पास, इसमें 5 का स्थानीय मान बतानी है हमें, स्थानीय मान। तो 5 के स्थानीय मान मैंने बता रखे, जैसे 5 है
तो 5 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 जीरो, 3 4 5 6 7 जीरो हो गई हमारे पास। अब हमारे पास पॉइंट ये जो ऑप्शन आ गए, अब देखो इसमें 10 की पावर में हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं। तो जैसे हमारे पास 5 की 5 लिखो, मल्टीप्लाई में कितनी संख्याएं और बच गई? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर हमारे पास 7 ही हो गया हमारे आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो उसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 10 की पावर 7 कैसे आई, कि देखो 5 की मल्टीप्लाई में कितनी जीरोज हैं? 7 जीरोज हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये मैंने अपने स्पेशल नोट्स बना रखे हैं, जो इतने दिनों की मेहनत है वो आप सभी को मैं बता रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास ये संख्या है में 5 के जातीय मान हमें बताने। जातीय मान मैंने आपको बता दी, जाति क्या होती है? हमेशा सेम। तो इसमें सेम जाति हमेशा में क्या होती है? सेम। तो सेम की सेम संख्या, जैसे हमारे 5 को पूछ रखा है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 5 हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हम जैसे जातीय मान और स्थानीय मान को आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ एक बार। भाई जातीय मान क्या है? हाँ भाइयों, तो मैंने कहा ना आपको, अभी इसका दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ मैं। फेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको बता दी स्थानीय मान और जातीय मान। तो आपको इसको कैसे याद रखना है भाई? स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब आपको याद रखना है बहुत सारी जगह, और इसमें क्या लगती हैं? जीरो लगती हैं। तो जैसे कोई भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा ना, तो जैसे इसमें 3 का पूछा, जितनी संख्याएं बच गई पीछे जीरो लगा देनी है। उसी प्रकार जातीय मान मतलब आपको लगानी है, जाति क्या होती है? समान होती है सभी जातीय, और इसमें जीरो नहीं लगते। तो इसमें फिर जैसे आपसे 3 का ही अगर जातीय मान पूछ रहा है, तो 3 का 3 हमारा क्या हो जाएगा? सेम आंसर। उसी प्रकार मैंने इनका अंतर आपको निकालना सिखा दिया है। अंकित मान कैसे निकालते हैं ये भी मैंने, अंकित मान जातीय मान, जो दोनों जातीय मान अंकित मान ये दोनों क्या है? सेम है। और स्थानीय मान मैंने आपको बता ही दिया क्या चीज़ होता है। उसके बाद हम अब पार्ट नंबर 3 पर चलेंगे, जो हमारा है यूनिट डिजिट। तो भाइयों, जो हमारा 3rd पार्ट आएगा इसका, ये नंबर सिस्टम का, ये भी नंबर सिस्टम का जो हमारा 3rd पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इकाई का अंक निकाल है, यूनिट डिजिट। ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा। तो आज जो मैंने आपको जितना चीज़ें अभी बताया है, रिवीजन कराया है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए अभी क्वेश्चंस इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, स्थानीय मान और जातीय मान के, तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।